डू यू नो इंडिया का लार्जेस्ट ओमनी चैनल लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन कौन है? अगर आप ये सवाल किसी भी जेनजी को जाके पूछोगे तो वो एक ही वर्ड बोलेंगे, विच इज नायका। इन द लास्ट फ्यू इयर्स नायका ने ब्यूटी पर्सनल केयर की कैटेगरी में काफी अच्छा स्केल अप किया है। अगर मैं ब्यूटी पर्सनल केयर की बात करूं तो नायका का 67% शेयर है उसके ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर। दूसरी जो कैटेगरी है विच इज द फैशन कैटेगरी, उसका अराउंड 26% का शेयर है एंड बाकी वो कुछ कैटेगरी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसका अराउंड 7% का शेयर है उसके ओवरऑल बिजनेस के अंदर। तो नायका एक बड़ा ही यूनिक सा बिजनेस मॉडल है जिसमें उसके कुछ खुद के ब्रांड्स हैं और मोस्ट ऑफ देम उसके जो ब्रांड्स हैं वो बाहर के ब्रांड्स हैं, जिसमें इंडियन ब्रांड्स, फॉरेन ब्रांड्स सभी मौजूद है। तो अगर मैं नायका के पूरे पोर्टफोलियो की बात करूं तो मोर देन 6700 ब्रांड्स हैं नायका के पोर्टफोलियो में। मैक्सिमम ब्रांड्स ऑब्वियसली ब्यूटी पर्सनल केयर के अंदर है, फॉलोड बाय फैशन। अगर आप ये लिस्ट देखोगे तो इसमें आपको काफी लग्जूरियस ब्रांड्स भी मिलेंगे। हो सकता है आपने कुछ ना कुछ ब्रांड्स पास के अंदर ट्राई किए हो, अगर नहीं किए हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई भी कर सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर शॉप करके। खास बात यह है नायका क्या सभी ब्रांड एक डिफरेंट टारगेट ऑडियंस को केटर करता है, तो हर ब्रांड की पोजीशनिंग वैसी ही हुई है जिस तरह का उसका टारगेट ऑडियंस है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग समझते हैं कि नायका पैसा कैसे कमाता है एंड व्हाट इज द यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ नायका। इसके पहले मैंने दो इंटरेस्टिंग कंपनीज को कवर किया है, नेटफ्लिक्स और ब्लिंकिट, जिसका लिंक ऊपर है, आप जाके चेक कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा यूनिट इकोनॉमिक्स है। ऑल्सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। काफी ज्यादा मेहनत लगती है एंड अगर ये नॉलेज काफी लोगों तक पहुंच सके तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको देख सकते हो कि बीपीसी कैटेगरी के अंदर नायका का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो ₹1895 का है, जबकि फैशन कैटेगरी के अंदर यही एओबी ₹4361 का पहुंच जाता है एंड बाकी अदर जो कैटेगरीज है उसके अंदर एवरेज ऑर्डर वैल्यू ₹3793 का पहुंच जाता है। तो अगर मैं क्यूमुलेटिव एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो वो नायका का ओवरऑल प्लेटफॉर्म का ₹2440 का आता है, जिसको हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में यूज करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड द यूनिट इकोनॉमिक्स। खास बात यह है कि इनके एवरेज ऑर्डर वैल्यूज के नंबर इनके एनुअल रिपोर्ट के अंदर मौजूद थे जहां से मैंने पिकअप किए हैं एंड ये जो मैंने क्यूमुलेटिव एवरेज ऑर्डर वैल्यू का कैलकुलेशन किया है ये कैलकुलेशन वेटेड जीएमबी के बेसिस पे हुआ है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज नायका मेक मनी। तो इसमें सबसे पहला जो पैरामीटर आता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू का, वो आता है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसके थ्रू नायका ने ₹5478 करोड़ का रेवेन्यू किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब इनमें से कुछ ब्रांड नायका के ओन्ड है तो जिसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके पीएनएल पे पड़ता है, जबकि कुछ ब्रांड की इन्वेंट्री नायका परचेज करता है एंड अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करता है। जाहिर सी बात है अगर इतने सारे ब्रांड होंगे तो हर ब्रांड को टॉप पे आने के लिए, विजिबिलिटी के लिए एड्स रन करने पड़ेंगे एंड इन्हीं एड से नायका पैसा कमाता है। तो अराउंड 600 करोड़ का रेवेन्यू नायका ने पिछले साल अर्न किया था थ्रू मार्केटिंग सपोर्ट रेवेन्यू। तो समझने की बात यह है कि दो तरह के मॉडल होते हैं। एक मॉडल के अंदर नायका ब्रांड से इन्वेंट्री परचेज करेगा और कस्टमर्स को सेल करेगा। दूसरे मॉडल के अंदर ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे एंड जो जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे ब्रांड उन ऑर्डर्स को डायरेक्टली फुलफिल करेगा। इस केस में इन्वेंट्री का कंट्रोल नायका के पास नहीं रहेगा, नायका रादर एक कमीशन चार्ज करेगा। तो इसी कमीशन का जो फिगर है वो ₹262 करोड़ का है जो नायका ने अर्न किया था। अगर मैं अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करूं तो वो फिगर ₹44 CR का है, जिसका मेजरली कंपोनेंट लॉजिस्टिक्स का है, जिसमें शिपिंग और डिलीवरी चार्जेस आते हैं जो कि ब्रांड्स कस्टमर पे करते हैं। तो अगर मैं इस पूरे रेवेन्यू को सम अप करूं तो वो ₹6385 का फिगर आता है। इसके साथ साथ कुछ अदर इनकम भी होती है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम जो कि उसको सिक्योरिटी और बैंक डिपॉजिट से मिलती है, या फिर कोई गेन होता है ऑन द कैंसिलेशन ऑफ लीज, या फिर कोई फॉरेंसिक एक्सचेंज गेन होता है। तो ये सब भी अदर रेवेन्यूज के अंदर काउंट होते हैं। जब मैं इस पूरी चीज को सम अप करता हूं तो ₹6415 का लास्ट ईयर का नायका का रेवेन्यू आता है। तो फेयरली इजी, आप आई थिंक समझ गए होंगे कि नायका पैसा कैसे कमाता है। अब जल्दी से मूव ऑन करते हैं टू अंडरस्टैंड द यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ नायका। तो हमने देखा था कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू नायका का ₹2440 का है। अब इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो आता है कॉग्स, विच इज अराउंड 57%, कमिंग आउट टू बी ₹1391 का। तो सीओजीएस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसके अंदर नायका ने जो भी इन्वेंट्री को परचेज किया था गुड्स को ट्रेडिंग करने के लिए वो कॉस्ट होती है, और साथ ही साथ जो ब्रांड्स नायका डायरेक्टली ओन करता है उसके लिए जो भी इन्वेंट्री या उसके लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग नायका को करनी पड़ती है तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो इंक्लूड होती है।
दूसरा आता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट, जो कि अराउंड 12% है। मुझे ऐसा लगता है नायका इज वन ऑफ द टॉप स्टार्टअप्स इन इंडिया जिसका एडवर्टाइजिंग स्किल एक नेक्स्ट लेवल पे है। इनफैक्ट रिसेंटली नायका ने कैंपेन लॉन्च किया था नायका लैंड के नाम से, जिसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे और उन्होंने डायरेक्टली कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स प्रेजेंट किया था या ग्रूम किया था, जो कि काफी बड़ा हिट रहा था सोशल मीडिया में। तो नायका अपने मार्केटिंग के लिए जाना जाता है, बहुत ही यूनिक तरह के आइडियाज एंड कैंपेन्स वो हमेशा लेके आता है। थर्ड आता है एम्प्लॉय एक्सपेंस विच इज 9%। बड़े ही टैलेंटेड एम्प्लॉयज है नायका के अंदर। इंटरेस्टिंग सी बात यह है मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स नायका का वुमेन एम्प्लॉयज का है। फोर्थ इसमें आता है लॉजिस्टिक एक्सपेंस विच इज 6%। तो नायका इज सॉर्ट ऑफ एन ई कॉमर्स कंपनी, तो नायका के पास जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको कस्टमर्स को शिप करना पड़ेगा, जिसके थ्रू अगेन नायका अर्न सम सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू विच इज 6%। देन आता है इनका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट विच इज 3%। तो नायका के जो भी प्लांट है, इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी है, उसका रेंट वेंट देना वो डिप्रिशिएट होता है विद ओवर टाइम, तो वो एक कॉस्टिंग होता है। सिमिलरली अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स आता है जिसमें गुडविल आता है, उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉस्ट आता है। तो ये सारे पैरामीटर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। देन आता है इनका टेक्नोलॉजी कॉस्ट विच इज 2%। तो यू ऑल नो कि नायका पे हम लोग मैक्सिमम शॉपिंग उसके ऐप के थ्रू करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक पीछे का वेब एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है जिसकी एक कॉस्टिंग होती है विच इज 2%। लास्टली कुछ अदर एक्सपेंसेस आते हैं जो कि 10% है। इसमें बहुत ही मल्टीपल तरह के पैरामीटर्स है, तो मैंने इन सबको क्लब करके एक ही बकेट के अंदर डाल दिया, जिसमें आपकी लीगल एक्सपेंसेस आएंगे, वेयर हाउसिंग के एक्सपेंस आएंगे, पेमेंट गेटवे के एक्सपेंसेस आएंगे, रेंट एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस आएंगे, फाइनेंस के कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आएंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स इनका छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सब इस 10% की बकेट के अंदर आता है। तो अगर आप देखोगे तो जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है विच इज कमिंग आउट टू बी 1% ऑन दिस यूनिट इकोनॉमिक्स, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसिडरिंग नायका रिसेंटली ही प्रॉफिटेबल कंपनी बनी है। थोड़ी देर पहले हमने टोटल इनकम कैलकुलेट किया था विच वॉज कमिंग आउट टू ₹6415। तो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 24% का YOY ग्रोथ है। सिमिलरली जब आप इसके टोटल रेवेन्यूज को कैलकुलेट करते हो तो वो फिगर आता है 6346 करोड़ का। अगेन ये भी 24% YOY वाले ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है। लेकिन जब हम प्रॉफिट्स देखते हैं तो प्रॉफिट्स का YOY ग्रोथ 76% का है विच इज वेरी मासिव। ऑल्दो कंसिडरिंग नायका का बेस अभी छोटा है, अभी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, बट स्टिल 76% YOY ग्रोथ ऑन प्रॉफिट फॉर द इन्वेस्टर्स इज डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसमें एक छोटा सा कंपोनेंट डिक्रीजिंग शेयर इन लॉस ऑफ एसोसिएट को हमको माइनस करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि नायका के जो भी बाकी के वेंचर्स हैं जिसमें नायका एज एन एसोसिएट कंपनी ऑपरेट करती है, वहां पे कुछ लॉसेस नायका को हुए हैं, तो जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया उसमें से ये वाला कंपोनेंट हटाना पड़ेगा। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट नायका का निकल के आता है, ऑब्वियसली टैक्सेस एंड ऑल भी रिमूव करने के बाद, वो आता है 40 करोड़ का। तो हमने समझा कि नायका आज के टाइम एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, नायका कैसे पैसा कमा रहा है और नायका के कहां कहां पे एक्सपेंसेस जा रहे हैं। नाउ एज एन इन्वेस्टर शुड यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक ऑफ नायका? अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन अभी ट्रेंड देखें तो नायका अपने लो से तो काफी ऊपर उठ चुका है एंड इट इज मेजरली फॉलोइंग द साइकिल एज बीइंग फॉलोड बाय सेंसेक्स एंड निफ्टी। बट इट विल डिपेंड कि नायका प्रॉफिट को सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता, बिकॉज वी ऑल नो स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल कंपनीज को ज्यादा वैल्यू मिलती है। तो समझने वाली बात यह है कि नायका कैसे अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर पाता है आने वाले सालों में। उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि नायका का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। एंड अगर आपका इंटरेस्ट है स्ट्रैटेजीज समझने के अंदर कि नायका ने लास्ट ईयर में क्या क्या स्ट्रैटेजीज ऑप्ट करी जिसकी वजह से नायका एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना, तो आप उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो। काफी इन डेप्थ के अंदर एनालिसिस है और अलग अलग पॉइंटर्स उन्होंने कवर किए हैं एंड अलग अलग कैंपेन्स के बारे में बात हुई है उसके अंदर, जिससे आप काफी सारी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग को ले सकते हो। एंड डेफिनेटली मेरे बाकी वीडियोस भी आप चेकआउट करना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपको मिलने वाले हैं। I will see you in the next video. Hope you had some takeaways from this video. Thanks.